हरे कृष्णा राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है हाउ एक बाल लीला। मैं मधुमंगल। कन्हैया कौन है? आज खेलते भई मैंने दाऊ भैया ते पूछ लियो। दाऊ मुते बोले मधुमंगल, कन्हैया वो है। अग्नि हूँ जाते डरते भय तपती रहे। सूर्य याते डरतो भयो तप रहो है। याई के भैंसो देवराज इंद्र समय पे वर्षा करे है। वायु या के भैंस तो रुके नहीं है। हे मधुमंगल, मैं और कहा कहूँ। कालन को काल है जे नंदलाल। अब जे कहते भय दाऊ भैया अति तेज संपन्न है गए हैं। तभी मैंने देखो श्री दामा ते कछु है गयो। या लिए कन्हैया रो दियो है। कन्हैया रो रहो है। मोको हंसी आई। मैंने दाऊ भैया ते कही, भैया वो देखो तुम्हारो कालन को काल नंदलाल। दाऊ भैया अब चिल्लाते भय गए श्री दामा के पास और रोष में पूछ रहे, कौन ने पीट दियो है कन्हैया को? आज भयो ये कि कन्हैया अपने सखान के साथ यमुना जी के किनारे आ गए। वैसे ये नंद भवन के आंगन के बाहर ही खेलते नित्य, लेकिन आज ये नंद को छोरा है ना, बड़ो ही उद्यमी है और जिद्दी भी है। मैंने कही आते कन्हैया यहीं खेलो आज, लेकिन नहीं, आज तो याकू यमुना के तट पे ही खेलनो है। नहीं मानो तो दाऊ भैया को लेके हम सब चले आए यमुना किनारे और खेल रहे हैं कंदुक क्रीड़ा। 2 घड़ी बीत गई, अब चले? मैंने ही कही तो मोकू देख के रिसावे लग्यो कन्हैया। मैंने कही तेरी मैया हमें डांटे तो को तो कुछ कहेगी ना, लेकिन कन्हैया कहाँ मेरी बात मानतो। वो खेल तो रहो। एक बार तो गेंद इतनी जोर से याने फेंकी कि पास के जंगल में चली गई गेंद, और गेंद लेवे को कन्हैया ही भग्यो और जंगल में जाके खोए गयो। अब तो हमारे प्राण सूख गए। हम सब चिल्लावे लगे जंगल में घुस के, लेकिन कन्हैया नहीं मिलियो। हम सब डर रहे, अपनों प्यारो लाला कहाँ है, कहीं कन्हैया को कुछ है न जाए। तभी पीछे ते आवाज़ आई, कन्हैया ओ दाऊ ओ मधुमंगल। मैंने कही ये आवाज़ तो मैया ब्रिजरानी की है। अरे अब तो दाऊ भैया हूँ डर गए। मधुमंगल कहाँ है कन्हैया? मैया आ ही गई और मोते पूछ रही, कहाँ है कन्हैया? तुम लोग तो आंगन के बाहर खेलते, आज यहाँ क्यों आए गए? पता है मैं कितनी डर गई। मैं कछु नहीं बोलो, भीतर से कांप और रहो। तभी मैंने देखी कन्हैया बस झाड़ी के पीछे छुप्यो है। वो छुपके हमको देख रहो है। मैंने मैया ते संकेत करी, कन्हैया वो रहो। मैया के तो प्राण सूख गए। हे भगवान, बाहर जंगल में सांप हैं, बिच्छू हैं। मैया दौड़ती भई गई और पीछे ते कन्हैया को पकड़ लियो। दारी के तू यहाँ है, चल। कन्हैया खिलखिला रहे हैं। मैया यशोदा लेके चली गई कन्हैया को। तू यहाँ क्यों आयो खेलवे? कन्हैया ते मैया पूछ रही हैं। हम सब पीछे चल रहे हैं और मैं मैया के मुख के भाव देख रही हूँ। एक बार तो मैया को लग्यो कि लाला को एक चपत लगाए दूँ, लेकिन फिर सोचवे लगी, नहीं रोवे गो लाला। लेकिन मोको आज यही रुलानो नहीं है, डरानो है, क्योंकि ये स्थान सांप बिच्छू अन्य जहरीले जीव के स्थान है। कल फिर आवेगो यहीं पे। या लिए मैया ने पहले अपने को शांत कियो, फिर बोली, लाला कल ते यहाँ मत आइयो, ठीक है? चौमैया कन्हैया ऐसे ही कहाँ मान जाएगो? मैया कछु सोचवे लगी, फिर बोली, ऐसे निर्जन वन में खेलनो उचित नहीं, क्योंकि हाउ आ जाएगो। ये कह के मैया कन्हैया के नैनन को देखवे लगी, लेकिन कन्हैया तो हाउ शब्द सुन के हंसवे लगी। मैया यशोदा सोचती चल रही हैं, लाला तो डरो नहीं, अब का करूं? तब हंसी बोले, काना मैया कौन पठाए हाउ? मैया कौन ने भेजे हैं ये हाउ? हंसते भये कन्हैया पूछ रहे हैं। मैया गंभीर है गई, फिर बोली, विनोद नहीं कर रही मैं, लाला हाउ बड़ो ही भयानक हुए है। कैसो भयानक मैया? अब कन्हैया थोड़े डरे। बड़े बड़े दांत, सिर में सींग, लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें। मैया बता रही है। लाला को डराइवों की प्रक्रिया में अब मैया सफल दिख रही है। संध्या भी हैवे में आई है
और मैया कन्हैया पूछ रहे हैं, हाउ छोटे छोटे बच्चन को उठाए के ले जावे। कन्हैया डर गए और तुरंत मैया की गोद में चढ़ गए। फिर अपने नैनन को बंद कर लियो। मैया खुश है गई, लेकिन सोचने लगी कहीं अधिक डर गयो लाला तो बीमार न पड़ जाए। ये सोच के मैया बोली, लाला अपनी मैया की गोद में रहेगो ना तो तेरी मैया हाउ को पीट के भगाए देगी। जे सुनते ही कन्हैया पीछे देखने लगे और बोलो, दाऊ हाउ आ जाएगो, जल्दी मैया की गोद में आ जा। मुँह को हंसी आए रही, मृत्यु भी जाते डरे वो हाउ ते डर रहे है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।